हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो सब खैरियत? यस। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो टॉपिक किसके बारे में था? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये दो टॉपिक्स, ये दो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, इस टॉपिक में ना आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़नी है, ज्यादा डिटेल में मत घुसिए। जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे, वही आपको पढ़ना है और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है उसके बारे में मैंने लिख दिया है। यू कैन सी दिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें इसमें। ओके, और नेक्स्ट सेकेंड वन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। एंड थर्ड जो आएगा दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन इन द सेंस ह्यूमंस में गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं वो हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है अंदर हमारे बॉडी में। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स यू विल सी मेंस्ट्रुअल साइकिल and then modern techniques, okay, and last but not the least twins कैसे बनते हैं। okay, let's start with the chapter then। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपको पता होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। क्या बोलेंगे? यूनिपेरेंटल। क्यों यूनिपेरेंटल? बिकॉज एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस हमें नहीं मिलते हैं। क्यों मिलेंगे? बिकॉज एक ही पेरेंट है। तो कहाँ से वेरिएशंस आएंगे? वेरिएशंस कब आते हैं? जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये समझो आपको यूनिपेरेंटल क्यों बोला गया है एंड जेनेटिक वेरिएशंस क्यों नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे जो डिविजन होता है, लास्ट लेक्चर में हमने माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन भी पढ़ा था। हमने देखा था माइटोसिस कहाँ पे होते हैं? सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? जिससे हमारी स्किन बनती है। ओके, एंड मियोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है? यस, जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स कहाँ पे होते हैं? दैट आर नथिंग बट गैमेट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग हो या स्पर्म हो। ओके, यस। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होने वाला है? यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा। ओनली माइटोटिक डिवीजन इज सीन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोटिक डिवीजन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। मियोटिक डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला है। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर विद द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जितना मैं बता रही हूँ उतने ही आपको एग्जाम्पल्स करने हैं और उतना ही आपको याद रखना है। आपका या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा या तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। ना व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिर्फ सिंगल सेल से बनना। क्या बनना? सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? जब बहुत सारे सेल्स से वो बनाए जाते हैं या वो बनते हैं। ओके, यस, हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। ओके, यस, ओके। अब देखिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट आता है बाइनरी फिशन। क्या आने वाला है? बाइनरी फिशन। यू नो व्हाट इज फिशन? फिशन का मतलब समझते हो? फिशन क्या होता है? यस, फिशन मतलब क्या? यस, टू इक्वल पार्ट्स में या अनइक्वल पार्ट्स में उसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। फिशन मींस टू ब्रेक डाउन। ओके, यस, ओके। यहाँ पे देखिए बाइनरी फिशन में एग्जांपल्स मैंने 3 दिए हैं। 3 कौन से है? पहला एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, क्या होने वाला है? अमीबा। नेक्स्ट कम पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। देन कम्स यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। ये 3 एग्जाम्पल आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे होता कैसे है डिविजन? और मैंने जैसे बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्या होने वाला है? माइटोटिक डिविजन होने वाला है। अगर मैं बात करूं अमीबा,
आपको पता है अमीबा कैसे दिखता है? नो डाउट, यस पता तो होगा आपको। यस ऐसे जिगजैग, कैसे भी उसका इरेगुलर शेप है। यस ये फर्दर जाके डिवाइड होते हैं 2 डॉटर अमीबे में, ठीक है। ये पेरेंट सेल है, ओके, और ये क्या है, ये 2 डॉटर बने उसके। तो ये देखो कितना इजीली वो डिवाइड हुआ, सिंपली उन्होंने क्या किया, इक्वल डिविजन किया। यस ओके, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, डॉटर सेल्स फॉर्म किए। यस इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल बाइनरी फिशन। क्या बोलने वाला है, सिंपल बाइनरी फिशन, जो कि कहाँ पे होने वाला है, यस गाइस कहाँ पे होगा, अमीबा के। ओके नेक्स्ट इज पैरामेशियम। पैरामेशियम में क्या होता है, पैरामेशियम में पाया जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हमें क्या करना है, कट लगाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कट जब लगाएंगे तब आप देखोगे ये कैसे दिखे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पैरामेशियम है। क्या है ये, पैरामेशियम। पैरामेशियम को हम ऐसे कट करेंगे, कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल कट लगाने वाले हैं, ठीक है। ओके हम यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल कट लगाने के बाद आपको कैसे दिखेगा, देखिए ये अपने आप दोनों इंडिपेंडेंटली डिवाइड होंगे, ठीक है। पैरामेशियम में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कट लगाने के बाद वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड होंगे। यस ओके। यूग्लिना, अभी यूग्लिना में क्या सीन है भाई, यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होने वाला है। क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। नाउ व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन? लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है वर्टिकल। क्या होगा, वर्टिकल कट लगेगा। क्या होगा, वर्टिकल फिशन होगा। अभी मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये है यूग्लिना। यस इसको कट कैसे लगेगा, इसको कट लगेगा वर्टिकली। कैसे लगेगा, वर्टिकली। वर्टिकली लगेगा तो ये अपने आप दोनों इसमें वो डिवाइड होंगे। यस गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? यस कैसे वो डिवाइड होने वाले हैं। ओके तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है। लॉन्जिट्यूडनल किसमें होता है, ट्रांसवर्स किसमें होता है, ठीक है। यस और उसे बाइनरी फिशन क्यों कहा गया है, बस। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन। नाउ मल्टीपल फिशन, देखो अमीबा इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, अमीबा जब सिंपल बाइनरी फिशन करता है वो कब करता है, वो फेवरेबल कंडीशन में करता है। यू नो व्हाट इज फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड कंडीशन, मतलब अच्छे पानी की मात्रा ज्यादा है या फूड ज्यादा पाया गया है, ठीक है वहां पे। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है, ड्रॉप कंडीशन, जहाँ पे पानी की कमी है, खाना नहीं मिल पा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन। तो आपको ये याद रखना है, अमीबा सिंपल बाइनरी फिशन कब करेगा, जब उनका फेवरेबल कंडीशन होगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, पानी की कमी है, फूड एबिडेंट नहीं है, तो क्या होने वाला है, तब अमीबा क्या करेगा, मल्टीपल फिशन करने वाला है। क्या करने वाला है, मल्टीपल फिशन। अभी ये कैसे करता है, ये कैसे करता है, ये क्या करता है पता है, ये अपने ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। अमीबा क्या करेगा, अपने ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। उस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ये दिख रहा है क्या बना रहा है वो, एक टफ मेम्ब्रेन बनाएगा, उसे हम बोलेंगे सिस्ट। क्या बोलेंगे, यस ओके, क्या बोलने वाले हैं, सिस्ट। और बाद में क्या करेगा, बाद में वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन। लेकिन अंदर की तरफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे होने वाला है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। यू नो व्हाट इज न्यूक्लियर डिवीजन? न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है अमीबा के अंदर जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है वही अभी क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। क्या होने वाला है, ये डिवाइड होने वाला है। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके ये ऐसे बहुत सारे क्या होने वाले हैं, न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाएंगे। ओके यस ओके इसे हम क्या बोलते हैं, अमीबा ने क्या किया, न्यूक्लियर डिविजन किया। क्या किया, न्यूक्लियर डिविजन किया। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, क्या बोल रही हूँ मैं, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो सिस्ट, ये सिस्ट बना है ना, सिस्ट क्यों बना है, बिकॉज इन्होंने अपने ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है। क्या बनाई है, अपने ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो अपने आप को ब्रेक करेंगे और अंदर जो अभी न्यूक्लियर डिविजन से
बने हैं सेल्स, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, एमीब्यूले। क्या बोलेंगे, एमीब्यूले। ये कब बर्स्ट होंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। नाउ यू कैन सी दिस, ये है फेवरेबल कंडीशन अभी आ गई। यस, फेवरेबल कंडीशन जब आ गई तब ये फर्दर बर्स्ट होने वाले हैं। ये सेल्स ऐसे बाहर आ जाएंगे। यस, ओके, एमीब्यूले क्या होने वाले हैं, ऐसे बाहर आ जाएंगे और ऐसे वो फिर कहीं और जाके डोमिनेट हो जाएंगे। यस, समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, इनका रिप्रोडक्शन, इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ। कुछ नहीं किया उन्होंने, पहले अपना बचाव करने के लिए सिस्ट बनाया, एक सेल मेम्ब्रेन, टफ सेल मेम्ब्रेन बनाई, सिस्ट बनाई। ओके, जब फेवरेबल कंडीशन आई तब उन्होंने एमीब्यूले, जो कैसे बने थे, न्यूक्लियर डिविजन से बने थे, उन्होंने ब्रेक करके बाहर बर्स्ट आउट करके स्प्रेड कर दिए और बाद में वो क्या होने वाले हैं, जर्मिनेट वहां पे होने वाले हैं। ओके, यस, ओके, इट्स ऑल अबाउट दी व्हाट, अमीबा। मल्टीपल फिशन का एक एग्जाम्पल है अमीबा, जो कि कहाँ पे होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाएगा। ओके, यही याद रखना है। एक लास्ट एग्जाम्पल आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, यस, जो कि आएगा फॉर द बडिंग। बडिंग सुना है आपने, बडिंग मतलब ये वर्ड किसके रिलेटेड है पता है, बड क्या होता है, एक आउटग्रोथ आएगी, क्या आने वाली है, एक आउट ग्रोथ आने वाली। अभी ये आउट ग्रोथ कैसे आने वाली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ईस्ट ड्रॉ कर लिया। यस, ये क्या है, ईस्ट है, समझो एग्जाम्पल क्या है बर्डिंग का, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट ड्रॉ कर लिया। ये क्या करेंगे, अब एक ऐसा पार्ट बल्ज होके इनसे बाहर निकलेगा, दिख रहा है, ये बल्ज बना। यस, ये बल्ज बना, फिर इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेपरेट होने वाला है, ये रह गया यहाँ पे और ये दूसरा यहाँ पे आगे बन गया छोटू सा ईस्ट। ठीक है, ऐसे वो फर्दर क्या करते हैं, बल्ज आउट होके बडिंग कराते हैं। ये बल्ज वाला पोर्शन है ना, ये बल्ज वाला पोर्शन, उसे हम बोलते हैं बड निकलना, आउटग्रोथ होता है। वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक आउटग्रोथ होता है और कुछ होता नहीं है। ठीक है, आउटग्रोथ होगी। ठीक है, जब वो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होने वाला है, सेपरेट हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेगा। ऐसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये जो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, ये हमने किस में देखा, ये हमने देखा यूनिसेल्युलर में। किसमें देखा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। अभी देयर आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, जिसमें क्या होने वाला है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। पहला तो है फ्रैगमेंटेशन। क्या बोल रही हूं मैं, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अभी फ्रैगमेंटेशन देखो, फ्रैगमेंटेशन कहाँ पे होता है, स्पॉन्जिस में होगा एंड स्पाइरोगायरा में होगा। कहाँ होने वाला है, स्पॉन्जिस में होगा एंड स्पाइरोगायरा के अंदर होने वाला। अभी ये स्पाइरोगायरा नाम सुना है आपने, यस, नाम सुना है आपने, स्पाइरोगायरा ऐसे दिखते हैं, यस, ओके, सुना है। ओके, स्पाइरोगायरा क्या करेंगे, फ्रैगमेंट। यू नो व्हाट इज फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, यस, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, इसे कट हो जाता है। देखो ये कट हो गया स्पाइरोगायरा, यस, फिजन, कट हो गया, यस, ओके। अभी क्या होने वाला है आगे, दो इसके सॉरी फ्रैगमेंट्स बनेंगे। क्या बनने वाले हैं, फ्रैगमेंट्स बनने वाले। ओके, यस गाइस, तो ये हो गए कि नहीं, पूरा क्या हो गया, ये दोनों डिवाइड हो गए। यस, ये हो गए फॉर द डॉटर स्पाइरोगायरा। हम क्या बोल सकते हैं, ये पहला पेरेंट था, उसने क्या बनाया, डॉटर बनाया, डॉटर सेल बनाया, डॉटर स्पाइरोगायरा बनाया। सेम फॉर स्पॉन्जेस। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस एंड स्पाइरोगायरा के अंदर। ओके, यस, फाइन। रीजनरेशन, ये तो आप पहले से सुनते आ रहे हो। रीजनरेशन मतलब क्या, पहले वो चीज थी, वो समथिंग कुछ तो हुआ रहेगा, इसीलिए वो कट गई वहां से। ओके, और फिर से वो रीजनरेट कर दी। ठीक है, यस, ओके, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ लग जाता है, ठीक है, लेकिन सेल्स आ जाते हैं। ओके, वो तो हमारे माइटोटिक डिविजन के कारण आ जाते, लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या, पूरा हाथ कट गया हमारा और फिर से हाथ रीजनरेट हुआ, नहीं हुआ। हमारे पास वो क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यस, ओके, लेकिन इनके पास है, किन के पास,
लिजर्ड के पास ये क्या करते हैं, आपने कभी देखा है वॉल के ऊपर लिजर्ड चिपकी रहती है, ठीक है, यस। और कब क्या हो जाता है, एक दिन पहले आपने देखा कि उसकी टेल थी, दूसरे दिन देखा कि टेल गायब थी, ठीक है, यस, मतलब कट गई होगी कहा, तीसरे दिन वो फिर से आ गई, ठीक है, कैसे आ गई ये, बिकॉज इनके पास है रीजनरेट करने वाली क्षमता, लेकिन लिमिटेड है, क्या है इनके पास, लिमिटेड है, लिमिटेड रीजनरेशन, ओके, पूरे बॉडी का वो रीजनरेशन नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेड ही कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर मैं फुल रीजनरेशन की बात करूं, कंप्लीट रीजनरेशन की बात करूं, तो वो कहाँ पे है, प्लानेरिया में आता है। मैंने क्यों बोला कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा प्लानेरिया है, ठीक है, यस, ओके, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका हेड क्या हो गया, कट हो गया, तो ये कैसे दिख रहा है, अब ये दिखेगा उसकी मुंडी एक साइड में और उसका टेल एक साइड में, ओके, समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा, ओके। आगे फर्दर क्या होगा, जिसका टेल था नीचे वो क्या कराएगा, अपनी हेड को ग्रो कराएगा, ऐसे दिख रहा है, उसने अपने हेड को ग्रो कराया, और ऊपर क्या था, ऊपर इसका हेड था, ठीक है, और इस हेड ने क्या करा, अपने टेल को भी ग्रो कराया, तो दो अलग से क्या बन गए, प्लेनेरिया बन गए। तो ये क्या है, इनके पास कंप्लीट क्षमता है किसकी, रीजनरेट करने की, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन लिमिटेड किसके पास थी, टेल, लाइक फॉर एग्जांपल लिजर्ड की बात करूं तो वो टेल ही क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। दिस इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन, ओके। अभी बर्डिंग की बात की थी हमने, बर्डिंग की बात यूनिसेल्युलर में की थी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे अभी मल्टी सेल्युलर में भी बर्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल अलग है, क्या है, एग्जाम्पल अलग है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते, ओके, यस, आगे जाएंगे हम, ओके। तो यहाँ पे मैंने बर्डिंग लिखा है, ये बर्डिंग मल्टी सेल्युलर में होगी, ठीक है, मल्टी सेल्युलर में होगी, दैट इज हाइड्रा, ठीक है, क्या होने वाला है, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा आपने देखा है कभी, हाइड्रा, यस, ओके, हाइड्रा दिखता कैसे है, ठीक है, ये ऐसे है उनके टेंटैकल्स, ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, इसी पैरेंट हाइड्रा के ऊपर एक आउटग्रोथ दिखी, मैंने जैसे कि कहा था बर्डिंग का मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ आना, ठीक है, होना, ठीक है, यस। तो यहाँ पे भी क्या हो गई, ऐसी आउटग्रोथ हुई, ठीक है, ये आउटग्रोथ ना डेवलप होने लगी। अब इनको फूड कहाँ से मिलता है, इनका फूड जो है वो खुद पैरेंट हाइड्रा से ही मिलेगा, कहाँ पे मिलने वाला है, पैरेंट हाइड्रा से ही फूड मिलने वाला है, यस। फिर एक बार वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो क्या होने वाला है, वो सेपरेट होके खुद एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ईस्ट, यूनिसेलुलर ईस्ट में क्या था, वो यूनिसेलुलर था, ये मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है, ठीक है, यस, ओके। दोनों में क्या है, आउटग्रोथ है, बर्डिंग है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये आपने कभी सुना है, ये कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल की बात करूं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब क्या, हम पौधे उगाते हैं, कैसे उगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीड्स। लेकिन वेजिटेटिव में क्या होता है, अदर देन सीड हम किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल रूट से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, लीफ से, अदर देन सीड, क्या बोल रही हूँ मैं, अदर देन सीड्स आप किससे कर सकते हो, रूट से, यस, स्टेम से या लीफ से कर सकते हो कि नहीं, यस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। अदर देन सीड से हम अगर एक न्यू प्लांट को ग्रो कर रहे हैं देन इट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें एग्जाम्पल क्या है, आपने कभी पोटैटो देखा है, यस, पोटैटो के ऊपर एक आई बर्ड आता है, क्या आता है, पोटैटो के ऊपर क्या आने वाला है, एक आई बर्ड आता है, यस। पोटैटो के ऊपर आई बर्ड आपको दिखता है, ये क्या करेगा, ये आई बर्ड से आगे फर्दर हम न्यू पोटैटोस फॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, न्यू पोटैटोस फॉर्म कर सकते हैं, ओके, यस, आई बर्ड, आई बर्ड, ओके, छोटे 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 आते हैं, आपने देखा होगा पोटैटो के ऊपर, उससे हम क्या कर सकते, उसी बर्ड से हम न्यू पौधा, न्यू प्लांट पोटैटो का हम फॉर्म कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, ओके, यस। इसके अलावा
आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है ब्रायोफाइलम। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे तो ये पत्ती है, ठीक है, यस, ओके। इस पत्ती के ऊपर क्या होने वाला है, छोटे 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 यहाँ पे से लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, दिख रहे हैं ये, ओके, दिख रहे हैं। तो ये अदर देन सीड हुआ ना, ये लीफ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में अच्छा खासा इसका डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं, ओके। और यही अगर फिर से कहीं गिर गए तो ये यहाँ से ओरिजिनेट कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या है, अदर देन सीडी तो हो रहा है, एक बर्ड से हो रहा है, एक ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है, एक लीफ से हो रहा है। गेटिंग? यस, ओके। ये समझा आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अदर देन सीड आप किसी भी और प्लांट के पार्ट से प्लांट ग्रो करा सकते हो। ओके, यस। और इसीलिए तो ये किस में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते, वो कैसे बनते वो आगे देखेंगे, ठीक है, यस। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के बारे में आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे ब्रेड है, ठीक है, या चपाती है या कुछ भी है, आपने 2-3 दिन तक वहां पे आपने रखा, ठीक है, यस, वहां पे रखा और उसको देखा ही नहीं। आपने कभी देखा है उसके ऊपर से काले 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 धब्बे आ जाते, वो क्या है, वो क्या है, वो स्पोर्स होते हैं, वो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, यस। उसे हम फंगस, ये फंगल ग्रोथ आ जाता है, उसके ऊपर क्या होने वाला है, फंगल ग्रोथ आएगा, क्या होने वाला है, एक फंगल ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। ये आगे क्या करते हैं, ये दिखते कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऐसे, ठीक है, ये इसका स्टॉक है, ठीक है, ये इसके क्या है, से राइजोइड बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे, राइजोइड, ओके, यस। और ये क्या है, स्पोरेंजियम, क्या है ये, स्पोरेंजियम, ओके। इसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स है, क्या है, इसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और उनसे क्या होने वाला है, आगे उनका रिप्रोडक्शन होने वाला है। स्पोर फॉर्मेशन समझा आपको? यस, ओके। ये सारे एग्जाम्पल्स इसके थे, ये सारे एग्जाम्पल थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। गेटिंग? ओके, यस। फर्दर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। मैंने फर्स्ट 2 स्लाइड की बात की थी, तब आपने स्क्रीनशॉट लिया था। अगर नहीं लिया होगा तो हम फिर से शो करेंगे, नो वरी अबाउट दैट, ओके, यस। इसका लिया है आपने, ओके। ये तो हमने सिर्फ एक व्यू दिया था, ओके। लेट्स मूव फर्दर। तो हमने किसको किसको कंप्लीट कर लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया इन यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, यस। कुछ डाउट नहीं बचना चाहिए, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप पढ़ के जाओ, क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। चलो, लेट्स मूव फर्दर विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज इन ह्यूमंस। ओके, क्या करने वाले हैं अभी हम, सेक्सुअल reproduction in flowering plant। अभी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, ठीक है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। किसके हेल्प से होगा, फ्लावर के हेल्प से होता है। आपको पता थी ये चीज? यस, फ्लावर के हेल्प से ये क्या होने वाला है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। और सेक्सुअल में हमने देखा था स्टेम, लीव्स एंड उसका इस्तेमाल करके हमने रिप्रोडक्शन किया था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी वो फ्लावर की हेल्प से होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लावर को। फ्लावर को पढ़ने के लिए पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं, डायग्राम, ओके। अभी ध्यान से सुना, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये आधा क्या, आधा से ज्यादा आपको समझ में, ठीक है। ये बहुत ही इजी डायग्राम है।
ये है स्टेमन्स, क्या है ये, स्टेमन्स। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है हिबिस्कस का। क्या है ये, हिबिस्कस का फ्लावर है, किसका है, हिबिस्कस का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में मैंने एक बड़ी सा मतलब बड़ा सा स्टॉक बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ओके, और इसे हम क्या बोलने वाला है, स्टाइल। क्या बोलेंगे, स्टाइल। और ये जो है ये है ओवरी। क्या है ये, ओवरी। ओके, इन्हें हम बोलेंगे गाइनीशियम। क्या बोलेंगे, गाइनीशियम, गाइनीशियम। ओके, गाइनीशियम। अभी गाइनीशियम क्या है, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। देखो गाइनीशियम क्या है, एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का। क्या है, फीमेल पार्ट। अभी मैंने नाम ही लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए। वैसे ही फ्लावर के अंदर भी एक मेल पार्ट होता है, एक मेल वॉल्स होते हैं एंड एक फीमेल वाले वॉल्स पाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया, ये सीधी जो खड़ी है ना यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या है, गाइनेशियम है। और इन्हें गिना जाता है फीमेल वॉल के अंदर। क्या है ये, फीमेल वॉल। ठीक है, ओके, यस। अब बात करेंगे मेल भी तो चाहिए। मेल कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे मेल है, दिख रहा है आपको, यस। ओके, इसे हम क्या बोलने वाले हैं, ये है एंथर। क्या है ये, एंथर। ओके, क्या है ये, एंथर। और ये नीचे जो एंथर को ऊपर लेके आ रहा है, दैट इज व्हाट, यस। ओके, एक मिनट। फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट है। क्या है ये, फिलामेंट। ओके, यस। ये दोनों मिला के जो बनेगा दैट इज मेल। मेल क्या है इनका, मेल का नाम क्या है इनका, एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। ठीक है, क्या है इनका नाम, एंड्रोशियम। ये मेल वॉल है। क्या है ये, मेल वॉल। ओके, यस। इसके अलावा ऊपर आपने देखा है पेटल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, पेटल्स। तो पेटल्स को हम ड्रॉ करेंगे, यस। पेटल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यस। ये है इनके पेटल्स। ओके, अच्छे से पेटल्स को आपको ड्रॉ करना है। ओके, दिख रहे हैं आपको पेटल्स, इनका नाम क्या है, इन्हें हम बोलेंगे पेटल। क्या है ये, पेटल। नीचे आपको दिख रहा है ये, दिस इज सेपल। क्या है ये, सेपल। ओके, ये तो एसेसरी वर्ड्स है। क्या है ये, एसेसरी वर्ड्स है। ओके, क्या है ये, एसेसरी वर्ड्स है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे दो प्रकार के वर्ड्स है। एक तो एसेंशियल वर्ड्स, एसेंशियल वर्ड्स। ओके, ये क्या है, एसेंशियल वर्ड्स है। और दूसरे क्या है, एसेसरी वर्ड्स। क्या है, एसेसरी वर्ड्स। अभी एसेंशियल वर्ड्स में कौन कौन आता है, जैसे कि मैंने बोला मेल एंड फीमेल पार्टी आने वाले हैं। मेल कौन से हैं, ठीक है, मेल है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ठीक है, और फीमेल वाले गाइनीशियम। गाइनीशियम में कौन कौन आएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यस। इसके अलावा एसेसरी कौन है भाई, जो ऊपर से इनको कवर करके बैठे हैं, प्रोटेक्शन करा रहे हैं। ठीक है, यस, दैट इज पेटल। और दूसरा क्या है, सेपल। क्या है, सेपल। ओके, पेटल एंड सेपल। समझ में आ रहा है। तो आपको कौन से एसेंशियल वर्ड्स है ये याद रखना है, एंड कौन से एसेसरी वर्ड्स है ये आपको अच्छे से याद रखना है। यस, समझ में आ रहा है। ओके, ये किसका एग्जाम्पल था, हिबिस्कस का। क्या है, हिबिस्कस। अब इस हिबिस्कस को ना बाइसेक्सुअल प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल प्लांट। व्हाई इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल प्लांट, बिकॉज बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, बोथ मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, उसमें क्या होगा, एक तो मेल वाला पार्ट होगा, नहीं तो फीमेल वाला पार्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तो गाइनेशियम तो होगा, नहीं तो एंड्रोशियम होगा। ठीक है, यस, एग्जाम्पल इज पपाया। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो उनमें क्या आने वाला है, हिबिस्कस। अभी आप देख ही रहे हो हिबिस्कस में क्या सीन है।
ठीक है, गाइनीशियम भी है एज वेल एज एंड्रोशियम ही इसमें प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लांट का मोर देन 60 to 70% आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओवरी दिख रहा है आपको? ओवरी, ओवरी किसका पार्ट है? ओवरी है गाइनीशियम का पार्ट है। किसका है? ओवरी गाइनीशियम का पार्ट है। इसके अंदर है ना, इसके अंदर है ऐसे ऐसे ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। क्या है इनके अंदर? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। ओके, समझ में आ रहा है? इतना पार्ट समझा आपको? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके, लेट्स मूव फर्दर देन। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें होता कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैम आपने कहा तो भाई मेल है फीमेल है दोनों है राजी, लेकिन करेंगे कैसे अभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम आगे देखने वाले हैं। ओके, यस, लेट्स मूव फर्दर देन। अब मैंने बात की थी, एक तो मेल है, ओके, और क्या है दूसरा? दूसरे क्या है? फीमेल है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे एंड्रोशियम। ठीक है, यस, एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम के पास क्या है? अभी मैंने बात किया था, उनके पास है फिलामेंट। ओके, फिलामेंट है और ऊपर क्या है? पूरा, यस, एंथर है। क्या है? एंथर। एंथर के अंदर होते हैं, क्या बोल रही हूं मैं? एंथर। अगर मैं अच्छे से सिर्फ इसको ही ड्रॉ करूं तो ये ऐसा कुछ दिखता था। यस, बाइलोब्ड एंथर है इनके पास। ये दिख रहा है, ये एंथर है। यस, और ये क्या है? फिलामेंट है। और इनको दूसरा नाम दिया गया है एंड्रोशियम को, दैट इज स्टेमिन। क्या है ये? स्टेमिन। तो इसके अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर से छोटे 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 क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स होंगे। क्या होंगे? इनके अंदर क्या होने वाला है? पोलन ग्रेन्स। क्या होने वाले हैं? पोलन ग्रेन्स। ये बर्स्ट होते हैं। जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना रहता है तो ये बर्स्ट होंगे। क्या होने वाले हैं? बर्स्ट होने वाले। ओके, इतना समझ में आ रहा है? पोलन ग्रेन्स कहाँ पे है? पोलन ग्रेन्स है एंथर के अंदर। ठीक है, यस, ओके। नाउ गाइनीशियम, गाइनीशियम। ओके, गाइनीशियम क्या है? ये फीमेल पार्ट है, आपको अच्छे से पता है। ये समथिंग ऐसा दिखता था। यस, ये है अच्छी खासी इनकी ओवरी। ये है स्टिग्मा, ये मेन पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टाइल, और ये क्या थी? ओवरी थी। ठीक है, यस। अब क्या होगा? देखो ये यहाँ पे बर्स्ट हो गए। ठीक है, इसके पोलन ग्रेन्स हवा के थ्रू इधर आके चिपक जाते हैं। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, बिकॉज स्टिकी है। क्या है वो? स्टिकी है। ओके, दो आएंगे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आगे। यहाँ पे क्या आगे? पोलन ग्रेन्स आगे। और ये क्या बनाते हैं? ये ऐसे अभी ट्यूब बनाते हैं। क्यों ट्यूब बनाएंगे भाई? इधर रह के क्या फायदा? ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उसके पास हमें जाना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उसके पास हमें जाना पड़ेगा। जैसे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए, इन्होंने बनाई ऐसी ट्यूब। क्या बनाई? ठीक है, और ये होते हुए कहाँ जाएंगे? इसके अंदर जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके। नीचे अपने टारगेट तक पहुंच के रहेंगे। इतना समझा? अभी मैंने कुछ तो किया। मैंने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। क्या है इनका मतलब? ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर किया गाइस? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, यस, समझ में आ रहा है आपको? गेटिंग माई पॉइंट गाइस? एनी डाउट इसमें? ओके, अब ये ट्रांसफर होते कैसे हैं, मतलब कैसे होंगे? ओके, एक तो ये अबायोटिक के लिए भी हो सकते हैं, बायोटिक के थ्रू भी हो सकते हैं ना। व्हाट इज अबायोटिक एंड बायोटिक?
अबायोटिक एंड बायोटिक का मतलब क्या होता है? अबायोटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग इन द सेंस वो लिविंग नहीं है बिल्कुल भी, एंड बायोटिक का मतलब क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यस। अबायोटिक में अभी कौन कौन आने वाला है? एक तो ये एयर के थ्रू, दैट इज एयर को हम विंड भी बोल सकते हैं, या पानी के थ्रू भी ये फैल सकते हैं। ओके, बायोटिक की बात करूं तो आपको पता है बर्ड्स के थ्रू, ओके, एंड इंसेक्ट के थ्रू भी ये उनके पैर को चिपक के जा सकते। एक प्लांट, एक फ्लावर के ऊपर समझो बर्ड बैठा है और नेक्टर वो क्या कर रहा है, इंसेक्ट बैठा है और क्या कर रहा है, नेक्टर वो क्या कर रहा है, सक करते जा रहा है। ठीक है, यस। उसके पैरों के ऊपर क्या होने वाला है, पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, और वो अगर किसी और प्लांट के पास जाएगा उसी, ठीक है, तो क्या होने वाला है, वहां पे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाएंगे और आगे प्रोसेस चलेगा। ओके, ये किसके बारे में था? बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स का। विंड एंड एयर के थ्रू तो आपने वाटर के थ्रू देखा, ऐसे उड़ते उड़ते आ जाएंगे। ओके, यस, समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे फर्दर क्या, पहुंच गए, ठीक है, नीचे पहुंच गए, पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, पहुंच गए। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। ओके, अब मैंने कुछ तो बोला था आपको, ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल है, और एक ओव्यूल के अंदर, उसी ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ठीक है, उसी ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। क्या है, एम्ब्रियो सैक। ओके, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो चीजें, ठीक है, एक तो है एग सेल और दूसरा है पोलार न्यूक्लियर। क्या है, पोलार न्यूक्लियर। कितने हैं, कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। क्या समझा आपको, अंदर गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एग सेल्स है, और क्या है, दो पोलार न्यूक्लियर है। अब मैंने क्या कहा, दो पोलन ग्रेन्स, क्या है, टू पोलन ग्रेन्स नीचे आ गए। एक पोलन ग्रेन जाके किसके साथ फ्यूज होगा, एक पोलन ग्रेन जाके इसके साथ फ्यूज होने वाला है, एक सेल के साथ फ्यूज होने वाला है, और दूसरा पोलन ग्रेन जाके, ठीक है, दूसरा पोलन ग्रेन जाके कहाँ पे फ्यूज होने वाला है, दो पोलर न्यूक्लियर बॉडी के साथ फ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, यस। तो आपने कुछ देखा, यस, यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होता है। Fertilization, you know what is fertilization? It's nothing but a fusion. What is fusion? Fusion of what? Of male and female gametes. Okay, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ? पोलन में मेल था, मेल गैमेट था, और एक्सेल क्या था? फीमेल था। इन्होंने फ्यूज करा, फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? ये भी एक पोलन मेल गैमेट था, और ये भी पार्ट किसका था? ये तो पूरा पार्ट ओवरी एम्ब्रियो सैक का ही था, यस, फीमेल का ही था, तो ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ। यस, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज दो मेल गैमेट थे, दो मेल गैमेट क्या हुए, एक मेल गैमेट गया एक सेल के पास, एक मेल गैमेट गया पोलर न्यूक्लियस के पास। यस, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम उसे क्या बोलने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट। ओके, गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको क्या क्या हुआ? मैंने जैसे कि कहा, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्स सेल बैठा हुआ है, दो पोलर न्यूक्लियर बैठे हुए हैं, पोलन ग्रेन आए, दो पोलन ग्रेन आए, ऐसे ही उठ के आए ऊपर। यस, ओके, किसे आ सकते हैं वो? वाटर, विंड, या बर्ड्स के हेल्प के थ्रू, या इंसेक्ट्स के थ्रू। यस, ओके, लेकिन नीचे कैसे जाएंगे भाई? वो खुद की पोलन ट्यूब बनाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने एक्सेल या पोलर न्यूक्लियर के पास। ओके, और फ्यूज करेंगे, दो बार फ्यूजन होगा, एक मेल गैमेट का एक के साथ और दूसरे मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, पॉलिनेशन का मतलब समझा, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझा, तो ये याद आपको अच्छे से रखना है। दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ डाउट है आपको? इतना करना है आपको, ठीक है। यस, ये पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसका था? ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। अब हम जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। किसके ऊपर जाने वाले हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर देन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है? दो अलग अलग से पढ़ेंगे हम, दो अलग अलग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक तो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। यस, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? एक तो इनके पास ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं। क्या क्या होने वाला है? ऑर्गन्स एंड डक्ट्स, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है, यस, ये क्या है? ये है टेस्टिस। क्या है इनका? टेस्टिस, ओके। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं स्क्रॉटम। क्या बोलेंगे? स्क्रॉटम। इसके अंदर वो क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। क्या है इनके अंदर? वो टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट है, ओके। यस, कितने होते हैं? ये पैड है। कैसे है ये? पैड, दो होते हैं। स्क्रॉटम के अंदर कैसे होते हैं? ये दो होते हैं, ओके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? टेस्टिस, ओके। यस, आगे बढ़ेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी ये स्ट्रक्चर इनका दिखता कैसे, वो इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ये आपको दिख रहा है? ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि किडनी का पार्ट है। आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिन को स्टोर करना, ठीक है, ठीक है। यस, ओके। ये डक्ट्स ऐसे रहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होने वाला है। यू कैन सी दिस। ये है ग्लैंड्स, बहुत सारे यहाँ पे ग्लैंड्स है। अब मैं यहाँ पे जो स्क्रॉटम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वही स्क्रॉटम हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर मैंने बोला था टेस्टिस है। क्या है इनके अंदर? टेस्टिस है। दिख रहा है आपको? यस। इनसे होते हुए ऐसे डक्ट निकलती है और ये डक्ट ऐसे पास करे, ठीक है। दिख रहा है ये आपको? अच्छे से इजीली ये ऐसे पास करी, ऊपर से होते हुए, यूरेटर के ऊपर से होते हुए जाएगी, ओके। सेम फॉर दिस साइड, क्योंकि मैंने क्या बोला था? दो टेस्टिस है यहाँ पे, ओके। ये है स्क्रॉटम, ओके। स्ट्रक्चर समझने के बाद ना चीजें अच्छे से समझ में आती, चीजें क्या होने वाली है? अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। एक मिनट। अब ध्यान से देखो, अभी क्या है? यहाँ पे आ गई वो, ठीक है। ये जो लाइन, ये क्या है? इनका इनका नामकरण हम करेंगे। यहाँ पे और एक ग्लैंड है बैठा हुआ है, ठीक है। और एक ग्लैंड यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऐसे दिखता है जिगजैग में, ऐसे दिखेगा जिगजैग में, ओके। यस, और उससे फिर से एक डक निकलती है, इससे और एक डक निकलती है और इससे ऐसे जॉइंट हो जाती है, तो और एक डक निकलेगी और ऐसे जॉइंट हो जाएगी, ओके। यस,
नाउ ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया इसका नामकरण हम करेंगे। यस, जैसे कि मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस कहाँ पे है? स्क्रॉटम के अंदर एक पाउच है वो, ठीक है। यस, क्या है वो? अपने बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। ओके, यस। तो ये स्क्रॉटम क्या है? हमारे बॉडी के बाहर है, ठीक है। यस, इस स्क्रॉटम के अंदर 2 टेस्टिस है। ओके, यस, यू कैन सी दिस। ये क्या है? ये टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस। टेस्टिस से निकलती हुई ये है वासा, वासा डेफरेंसिस। क्या है ये? वासा डेफरेंसिस। ओके, इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ये ग्लैंड ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया है, ये क्या है? समाइनल वेसिकल। क्या है ये? समाइनल वेसिकल। कितने दिख रहे हैं आपको? 2 ऑब्वियसली। और ये क्या है? ये इकलौता एक ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, एक ही है। ओके, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, दिस इज कूपर्स ग्लैंड। क्या है ये? कूपर्स ग्लैंड। ये कितने हैं? 2 हैं। ओके, यस। और ये जो है डक्ट, ये है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अभी यूरिनोजेनाइटल डक्ट को ये ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज यहां से यूरिन भी आती है मेल्स में, एज वेल एज सीमेन भी आता है ना। और सीमेन हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें स्पर्म्स होते हैं, वो एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। और उसमें ढेर सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यूरिन भी आएगी, बिकॉज यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, वो यूरिन भी यही रूट से छोड़ेगा। एंड इवन यहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म्स आने वाले हैं, ठीक है, वो भी क्या होने वाला है? यहाँ से ही बाहर आने वाले हैं। तो एक कॉमन रूट है, ठीक है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। कितना है? एक ही तो है। डक्ट कितने हैं? एक। वासा डिफरेंसेस कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2। और ये जो दिख रहा है आपको सेमाइनल वेसिकल से होते हुए एक डक्ट और निकली है, उस डक्ट को हम क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये डायग्राम ना आपको अच्छे से समझ में आए तो चीजें और इजी हो जाएगी। ओके, यस। इनके ऊपर एक सॉफ्ट कवरिंग रहती है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लास पेंस। क्या बोलेंगे? ग्लास पेंस। क्या बोलेंगे? ग्लास पेंस। ठीक है, क्या होने वाला है यहाँ पे? ग्लास पेंस या ग्लास प्रिप्यूस। ओके, यस। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमने देख तो लिया कि ये पूरा सिस्टम कैसे दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ना क्या है? यहाँ पे हमें पढ़ना है कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है, लेकिन इनके गैमेट इसके अंदर कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं, वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स मैंने लिखे हैं, कितने ग्लैंड्स है देखो अच्छे से। समाइनल वेसिकल है, ठीक है, प्रोस्टेट है, और क्या है? कूपर्स ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं इनके पास। ये सर्टेन सिक्रीशंस स्टोर करते हैं। ग्लैंड है तो भाई सिक्रीशंस ही स्टोर करने वाले हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर। आगे पढ़ेंगे। ओके, अब मैंने क्या कहा? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, और इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर होने वाला है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन होगा यहाँ पे स्पर्म बनते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो टेस्टिस के अंदर क्या होने वाला है? स्पर्म बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कौन से पार्ट के अंदर? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनेंगे? माइटोटिक डिविजन? नो, मियोटिक डिविजन। क्या होने वाला है? मियोटिक डिविजन। ओके, यस। ऐसा क्या है इनके पास? मैंने क्या बोला? मियोटिक डिविजन होने के लिए जर्म लेयर, जर्म सेल्स चाहिए। यस, इनके पास भी
जर्म सेल्स है, ठीक है। कहाँ पे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्या है इनके पास? जमाइनल एपिथेलियम है। क्या है इनके पास? जमाइनल एपिथेलियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, ओके। और ये जो मैंने ग्लैंड्स आपको बताए थे, एक तो बताया था समाइनल, ये क्या है? ग्लैंड्स है। क्या है ये? ग्लैंड्स। समाइनल वेसिकल, क्या है? समाइनल वेसिकल, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। और फिर कूपर ग्लैंड। कूपर का दूसरा नाम आपको पता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ओके। यस, अब ये करते क्या है? ये कुछ नहीं करते, सीक्रीशन करते हैं, ठीक है। सीक्रीशन इन द सेंस फ्लूइड का। यस, क्या करेंगे? फ्लूइड का सीक्रीशन करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है और ये भी 2 है। ये समाइनल वेसिकल आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है, आपको अच्छे से पता है, डायग्राम देखिए तो आपको समझेगा। इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों जाके कहाँ पे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट में खुलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर। मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगी। यस, ओके, यू कैन सी दिस। मैंने क्या कहा? समाइनल वेसिकल है, ये दिख रहा है आपको, इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगी। इसकी सीक्रेशन जो भी है वो यहाँ पे पोर करेगी, ठीक है। व्हाट अबाउट द प्रोस्टेट एंड कूपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये इनकी सीक्रेशन है, ये यहाँ पे ऐसे पोर करेंगे, ये इधर पोर करेगी इजैकुलेटरी डक्ट में, और ये जो प्रोस्टेट एंड कूपर्स है ये यहाँ पे पोर करेंगे, ठीक है। और अब मैंने कहा कि टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनने वाला है? स्पर्म बनने वाला है। क्या बनने वाला है? स्पर्म, मियोटिक डिवीजन के थ्रू, ठीक है। यस, जमाइनल एपिथेलियम से, ओके, बनने वाला है। ये स्पर्म यहाँ से वासा डिफरेंसेस से होते हुए यहाँ पे आएगा। फिर समाइनल वेसिकल्स क्या करेंगे? सर्टेन फ्लूइड सीक्रेट करेंगे, उस फ्लूइड में वो मिक्स हो जाएगा। फिर से प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड सीक्रेट करेंगे, फिर से कूपर ग्लैंड भी फ्लूइड सीक्रेट करेंगे, और अंत में एक फ्लूइड बनेगा। दैट फ्लूइड इज सीमेन। क्या है वो? उसे हम क्या बोलेंगे? सीमेन क्या है? फिर सीमेन कुछ नहीं है भाई, सीमेन क्या है? इसके अंदर फ्लूइड है, यस, प्लस स्पर्म है। क्या है? स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म। क्या है? मिलियन ऑफ 2 to 4 मिलियन ऑफ स्पर्म, 2 to 4 मिलियन ऑफ स्पर्म। यस, समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्पर्म बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म बनाए जाएंगे, ओके। ये सीमेन का मतलब समझा? सीमेन में सिर्फ स्पर्म ही नहीं होते, उसमें बहुत सारा फ्लूइड भी होता है, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक रेटिटेस्टी करके वर्ड दिया है, या वासा एफ्रेंशिया करके वर्ड दिया है आपको। क्या दिया है? वासा एफ्रेंशिया। क्या है? देखो यहाँ पे ये टेस्टिस है। क्या है? ये टेस्टिस है, और इसके ऊपर क्या है? एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसे हम? एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोले? स्पर्म्स बने, ठीक है। यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस से गुजर, इनको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? टेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमिस के पास उन्हें लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? एपिडिडाइमिस के पास। तो ये दिख रहा है आपको रूट, ये रूट है, इसे हम बोलेंगे वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंशिया। अभी वासा डिफरेंसेस अलग है और वासा एफ्रेंशिया अलग है। वासा एफ्रेंशिया क्या होता है? जो स्पर्म को एक टेस्टी से उठा के एपिडिडाइमिस तक लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा? एपिडिडाइमिस तक, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये है एपिडिडाइमिस, छाता लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है। फिर एपिडिडाइमिस से वो मेच्योर होते हैं। क्या होते हैं? वहां पे मेच्योर होंगे अच्छे से, और फिर उनको लेके जाएगा वासा डिफरेंस से होते हुए नीचे की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? यस, समझ में आ रहा है? एपिडिडाइमिस में वो क्या होंगे? मेच्योर होंगे। क्या होने वाले हैं? मेच्योर होंगे। कौन मेच्योर होगा भाई? स्पर्म, ठीक है। यस, क्या होने वाला है? स्पर्म मेच्योर होने वाले हैं। यस, गेटिंग माय पॉइंट? ये समझा आपको? ज्यादा जो फ्लूइड सीक्रेट करते हैं ना, ये जो फ्लूइड मैंने बोला जो सीमेन के अंदर प्रेजेंट होता है स्पर्म के साथ, ये ज्यादा तो कौन सीक्रेट करता है पता है? समाइनल वेसिकल्स। मोर देन 70% ऑफ फ्लूइड यही सीक्रेट करेगा।
मोर देन 70% ऑफ फ्लूइड यही सिक्रेट करेगा, ठीक है, इसे सिक्रीशंस भी बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेरी? आगे बढ़ेंगे हम फीमेल, ठीक है, फीमेल को पढ़ेंगे हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप जानते हो क्या है, इनके पास क्या क्या होने वाला है गाइस? यस, इनके पास है ओवरी, यस, ओवरी होगी, फिर क्या होगा? यस, यूट्रस होने वाला है, यस, यूट्रस होगा, यस, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब होगा, फेलोपियन ट्यूब, ओके, इसके अलावा वजाइना, ओके, सर्विक्स। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा है, ये कैसे दिखता है? ओके, आप देखो यहाँ पे ये है, दिख रहा है आपको? यस, वूम। ये क्या है? क्या आपको पता है ये क्या है? यूट्रस। क्या है ये? यूट्रस। ये फेलोपियन ट्यूब दिख रही है आपको, ये ऐसे जाती है आगे, ओके, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे दिखाएगी, और यहाँ पे ऐसे बैठा है ओवरी। क्या है ये? ओवरी है ये, सेम फॉर दिस साइड, जैसे जाएगी, और यहाँ पे क्या होने वाला है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होने वाला है यहाँ पे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा है ओवरी को। यस, ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ये यूट्रस। यहाँ पे क्या है? वजाइना। क्या है ये? वजाइना, ओके। और ये दिख रहा है आपको, ये है फेलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब। जैसे कि मैंने अभी बोला था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर कौन था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के अंदर कौन था? टेस्टिस था। वैसे ही इनके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन है? ओवरी। क्या है? ओवरी। इसके अंदर एग बनाएंगे हम, मतलब बनते हैं, ओके। यस, जो हमारा एग है, जो हमारा ओवम है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओवम भी बोलते हैं। ओवम किसे बोलेंगे? एग, ठीक है। कहाँ पे बनने वाला है? इसके अंदर, ओवरी के अंदर बनता है, ठीक है। ढेर सारे रहते हैं यहाँ पे, ओके, ऐसे वो बनेंगे, ओके। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है? यहाँ पे फीमेल में ओवरी है, ठीक है, इसके अंदर ओवम बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इसमें आपको याद सिर्फ रखना है कि ओवरी कहाँ पे, यूट्रस कहाँ पे है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिए, ओके, जो होल्ड करके रखते हैं ओवरी को, ठीक है। और एग और ओवम कहाँ पे बनने वाले हैं? ओवरी के अंदर। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है फीमेल का, वो कहाँ पे होने वाला है? ओवरी के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? ओवरी के अंदर होगा। जैसे एक बनेगा, वो बाहर यहाँ से निकलता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है, फिर यूट्रस में आएगा। यस, समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। ये हमने पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, एग फॉर्मेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, इनके पार्ट्स क्या क्या है, वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब फीमेल में सिर्फ इतना ही नहीं है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको समझे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। यस, अब मैं इसमें थोड़ा बात करना चाहूँ, ओवरी के अंदर जो ओवम एंड एग है, ये जब गर्ल बेबी मम्मा के बूम में रहती है, ठीक है, तभी उनके अंदर उनके ओवरी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
जब वो बेबी रहती है अंदर की तरफ, गर्ल बेबी, उस गर्ल बेबी के ओवरी के अंदर ओवम तब से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यस, ओके। लेकिन अगर स्पर्म फॉर्मेशन की बात करूं तो मेल में प्यूबर्टी पे बनते हैं। क्या होता है? एट प्यूबर्टी इनका स्पर्म फॉर्मेशन चालू होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, यस, ओके। आगे बढ़ेंगे। गैमेट फॉर्मेशन भी आपने इस दौरान समझ लिया कैसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर। आगे जाएंगे। फर्टिलाइजेशन, आपको पता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? यस, फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया है, पढ़ा है कि नहीं? फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट व्हाट? द फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन ऑफ व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यस, ये है मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ये है, क्या है? एग सेल। क्या है ये? एग सेल। और ये क्या है? स्पर्म है। क्या है ये? स्पर्म। ये जब फ्यूज हो जाएंगे तब बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाने वाले हैं? जाइगोट। जाइगोट किसे बोलते हैं? जाइगोट कब बनता है? जब फ्यूज होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट वो जब फ्यूज होंगे तब क्या बनने वाला है? जाइगोट। अब एम्ब्रियो किसे बोलते हैं भाई? जब जाइगोट फर्दर माइटोटिक डिविजन करेगा। कौन सा डिविजन? माइटोटिक। माइटोटिक डिविजन जब वो करेगा तब वो बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने वाला है। तो अंतर समझो आपको, जाइगोट किसे बोलते हैं, एम्ब्रियो किसे बोलता है, हम बोलते हैं, ठीक है, यस। आगे एक वर्ड है आपके बुक में दैट इज इम्प्लांटेशन। जब फ्यूजन हो जाएगा स्पर्म और एग का, ठीक है, यस, तब जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो जाएगा यूट्रस के पास, ठीक है, फिलोपियन से गुजरते हुए यूट्रस के पास जाएगा। फ्यूज होने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद वो यूट्रस के पास जाके अंदर, उसके अंदर धस जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है। क्या बोलने वाले हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? जब एम्ब्रियो जाके यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाता है या अटैच हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। आप लिख सकते हो यहाँ पे अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्रस। और तभी ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। प्रेगनेंसी कब डिटेक्ट होती है? जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा यूट्रस में तब तक प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है, अब होने वाली है, ओके, यस। ये समझा आपको। एम्ब्रियो कब बोला जाता है? जब डिवीजन होने के बाद, डिवीजन चालू हो जाता है माइटोटिक, तब एम्ब्रियो बोलते हैं, पहले उसको जाइगोट बोलते हैं फ्यूजन होने के बाद। ये फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन, जाइगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है। एंड एक वर्ड दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन ये होता है डिलीवरी। क्या है इसका मतलब? है डिलीवरी। डिलीवरी किसकी भाई? बेबी की। डिलीवरी का दूसरा नाम है पार्चुरेशन, ओके, समझ में आना चाहिए, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सुना है आपने नाम? गर्ल्स ने तो सुना ही होगा और उन्हें पता भी है, ठीक है, लेकिन बॉयज का क्या हाल है, क्या पता? यस, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में एक साइक्लिक, बोल सकते हो रिपीटेटिव साइकिल चलती है, ओके, यस, हर महीने में। किस में? गर्ल्स के अंदर। कब होगा ये? गर्ल्स में होने वाला है जब उनको प्यूबर्टी हिट होती है। गर्ल्स में प्यूबर्टी कब हिट होती है? जब वो 11-12 एज के हो जाते हैं, तब ये क्या होने वाला है? इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने वाली है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव साइकिल। क्या बोलेंगे? रिपीटेटिव साइकिल, जो कि हर एक मंथ में चलती है। कब आती है? आफ्टर 28 to 30 डेज के बाद हर एक बार वो आती रहती है।
यस, किसमें होगी? गर्ल्स के अंदर एट प्यूबर्टी होने वाली है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? एग बनते हैं। क्या बनते हैं? एग बनते हैं, ठीक है। एग जब बनने के बाद, क्या बोल रही हूँ, एग जब बनते हैं, बनने के बाद वो ओवरी से बाहर आते हैं। बाहर कब आएंगे, कैसे आएंगे? अगर मैं स्ट्रक्चर आपको फिर से दिखाऊं, ओके, ये स्ट्रक्चर था, ओवरी से वो बाहर आएंगे, एग यहाँ से आएंगे, ठीक है, बाहर आएंगे। यहाँ पे हेयर्स होते हैं, आपको पता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ना ऐसे हेयर्स होते हैं, सीलिया, ओके। क्यों सीलिया होता है? देखो स्पर्म ऐसे ऐसे भाग सकता है, लेकिन एग नहीं भागेगा, ठीक है, एग नहीं भागेगा, उसको कोई तो पुश करने वाला चाहिए। तो कौन है यहाँ पे? हेयर प्रेजेंट, सीलिया प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है, जो उनको क्या करेंगे? पुश करेंगे, ठीक है। ये बाहर आ जाते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद अगर स्पर्म उस दौरान, जब एग फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, उस दौरान स्पर्म अगर एंट्री ले रहा है, भाई स्पर्म कब एंट्री लेता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। कब एंट्री लेगा वो? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी तो एंट्री लेगा ना, ऐसे ही थोड़ी वो एंट्री लेने वाला है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो क्या होता है, जब आएगा तब क्या होता है, वो मैं आपको सीन बता रही हूँ। अगर स्पर्म यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अगर ये एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऐसे डिवाइड करेगा जाइगोट, तो वो एम्ब्रियो कहलाएगा। एम्ब्रियो आके यहाँ पे ढस जाएगा। कहाँ पे ढसने वाला है? यहाँ पे यूट्रस के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? यूट्रस के अंदर वो एम्बेड होने वाला है, उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और तब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। यस, तब प्लेसेंटा बाद में बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है। यस, 3 मंथ्स के बाद। लेकिन फॉर एग्जांपल समझो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हर बार थोड़ी फर्टिलाइजेशन होता है, हर बार थोड़ी प्रेगनेंसी होती है। जब होना रहता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी होने वाला है ना फर्टिलाइजेशन। यस, उसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन एग का नहीं हो रहा है, फिर भी हर एक मंथ में एग निकलता है। एक बार यहाँ से निकलेगा, इस ओवरी से निकलेगा एक मंथ में, दूसरे मंथ में इस ओवरी से निकलेगा, अल्टरनेट पैटर्न चलता रहता है। अगर वो बाहर आ गया और स्पर्म नहीं मिला उन्हें, क्या बोल रही हूँ मैं, स्पर्म वहां पे नहीं मिला, फेलोपियन ट्यूब के अंदर बात कर रही हूँ, वहां पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। यस, अगर उन्हें नहीं मिला तो क्या होने वाला है? तो होती है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए आगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बिकॉज हर बार तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। यस, हर बार फ्यूजन नहीं होगा, जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब वो चलती रहती है। 28 to 30 डेज के बाद आती रहती है, 5 डेज तक चलती है। 5 डेज तक इनका ब्लीडिंग होता है। अभी ब्लीडिंग क्यों होता है? ब्लीडिंग में ऐसा क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या, ब्लीडिंग के अंदर ब्लड ही है या और भी कुछ पाया जाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये समझने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल तो समझ में आई कि हर महीने ये होती है, बिकॉज एक फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो उसे बाहर फेंका जाता है बॉडी के, ठीक है। कि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसमें रख के क्या करेंगे ना, हर एक महीने तो वो बनता रहता है, तो उसे बाहर फेंक, ठीक है। यस, तो अब क्या होने वाला है? ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको सर्टेन हार्मोन्स को याद रखना। कौन कौन से हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। FSH, क्या बोलेंगे इसे हम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। यस, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है दूसरा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा है, ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन। क्या है ये? ईस्ट्रोजन। एंड चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। भैया कहाँ से आते हैं ये? हर मंथ ये आते रहते हैं। किधर से आते हैं भाई? देखो ये FSH की अगर बात करूं तो आपको पता है ऊपर हाइपोथैलेमस, किधर ऊपर? ब्रेन में, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पे ऐसे ना पिट्यूटरी है। तो फिलहाल के लिए याद रखो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कहाँ पे है? ये पिट्यूटरी है। क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ग्लैंड है तो कुछ तो सिक्रीट करेगी, ठीक है। और ये क्या है? ऊपर हाइपोथैलेमस है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस, ओके। यस, हाइपोथैलेमस से क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड मतलब क्या? जो गैमेट बनाने वाला, ग्लैंड, ठीक है। यस, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा और ये संदेश देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, भाई तू क्या प्रोड्यूस कर? FSH प्रोड्यूस कर और LH प्रोड्यूस कर। क्या कर? FSH प्रोड्यूस कर और LH प्रोड्यूस कर, ठीक है। FSH और LH आ गए, ठीक है।
ये उधर ही काम नहीं करेंगे भाई, इधर प्रोड्यूस हुए समझो पिट्यूटरी में, वो जाएंगे किधर, जहां जरूरत है, कहाँ पे जरूरत है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास फीमेल के जाएंगे, ठीक है, ओके, ओवरी के अंदर वो जाने वाले हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट होने के लिए, ओके। यहाँ पे देखिए दूसरा है ईस्ट्रोजन, तीसरा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एफएसएच आ गया, एलएच आ गया, ठीक है। अभी एफएसएच करता क्या है, अगर लिखू यहाँ पे एफएसएच का काम क्या है, एफएसएच, ओके, एफएसएच का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मैंने क्या कहा, ये ओवरी है, ठीक है, ओके, इस ओवरी के अंदर एग बनते रहते हैं, इसके इसे फॉलिकल्स, ठीक है, क्या रहते हैं, ऐसे फॉलिकल्स रहते हैं। ये एफएसएच आएगा और इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, किसके अंदर, ओवरी के अंदर क्या करने वाला है, ये स्टिमुलेट करने वाला है, किससे, फॉलिकल को, किससे, फॉलिकल, जो कि आगे जाके प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी आगे जाके वो बनते रहते हैं फॉलिकल, ठीक है, यस, ओवरी के अंदर वो करेगा, ठीक है। ये जो फॉलिकल्स अभी जो स्टिमुलेट हुए हैं, ये खुद क्या प्रोड्यूस करेंगे बताइए, ये खुद अब प्रोड्यूस करने वाला है ईस्ट्रोजन, जो कि हमारा थर्ड हार्मोन था, जो हमने लिखा था थर्ड वाला, और ये तो फर्स्ट वाला हार्मोन था, जो एफएसएच, जो ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था, नीचे गया ओवरी के पास, और उन्होंने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर लिया कि एक बनाओ, और मैंने मैसेज कैसे आता है वो बता रही हूँ, ठीक है, यस, वो तो बनाने स्टार्ट कर देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनाए, फिर एग आगे डेवलप होता रहता है, ठीक है, वो खुद जब डेवलप होते हैं तब वो ईस्ट्रोजन क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन को बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब क्या होने वाला है, जब एग बन जाएगा पूरा, ठीक है, जब एग ऐसा पूरा बन जाएगा तो आजू बाजू में तो फॉलिकल्स है, नो डाउट, तो यहाँ से ना बाहर निकलता है, मैंने बोला था, यस, मैंने बोला था यहाँ से बाहर निकलेगा, वो ओवरी से वो बाहर निकलेगा एग, ठीक है, यस, बाहर निकल गया और फेलोपियन ट्यूब से आगे वो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिम्ब्रिये है ऐसे, ठीक है, बाहर निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब से जाएगा। अभी बाहर निकलने को, जब एग कहाँ से बाहर निकलता है, ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है, यस, ओके, जब एग ओवरी से बाहर निकलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब समझा आपको, ओव्यूलेशन क्या होता है, ओके, यस, ओव्यूलेशन, जब एग ओवरी से बाहर निकलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन एवे नहीं होता, ओव्यूलेशन कराने के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपका सेकेंड हार्मोन है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। कौन सा है, एलएच, ओके, समझ में आ रहा है। एग बाहर निकला, ठीक है, एग अब जाएगा फेलोपियन ट्यूब के पास, आगे कहानी आप पता है आपको, अगर फर्टिलाइज होगा तो क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फॉलिकल्स बचे हैं ना, बचे हुए फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको, बचे हुए फॉलिकल्स, ये यहाँ पे कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो येलो बॉडी दिख रहा है, ये क्या है, कॉर्पस लूटियम, क्या है ये, कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम क्या बनाने वाले हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये कौन सा हार्मोन है, ये यस, ये फोर्थ वाला हार्मोन। 4 हार्मोन आपने कवर कर लिए, देख लिया कौन कैसे बनाता है। एक एफएसएच जो ऊपर से आएगा, खुद यहाँ पे फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेट जो हुए एग बना रहे तो ईस्ट्रोजन को फॉर्म करेंगे, अभी ईस्ट्रोजन क्या करेगा वो देखेंगे, और जब एग बन जाएगा तो एग ओवरी से बाहर पास होगा, दैट ओव्यूलेशन इज व्हाट, रेगुलेटेड बाय एलएच हार्मोन। देन आगे जो फॉलिकल्स बचे हैं ऊपर के, ठीक है, बच्चे कुचे हुए पार्ट, वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, दैट इज फोर्थ हार्मोन। एलएच का काम समझा आपको, ओव्यूलेशन। एफएसएच का भी काम समझा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करने वाला है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर। लेकिन ये दोनों जो है ना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम नहीं समझा, ठीक है। देखो जब ओवरी में ये चेंजेस होते रहते हैं ना, तब क्या होते रहता है, यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। ये बात मैं कब की बोल रही हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एग गया बाहर लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ, तो ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये एस्ट्रोजन हेल्प करता है किसके ग्रोथ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये क्या करने वाला है, एंडोमेट्रियम। नाउ व्हाट इज एंडोमेट्रियम, यू नो, एंडोमेट्रियम मतलब अंदर की लाइनिंग, किसकी, यूट्रस की लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस को डेवलप कराएगा। यूट्रस को क्या करेगा,
ग्रोथ कराएगा उसका, क्या करने वाला है, उसका ग्रोथ कराने वाला है। कौन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, यस। क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है अभी एक बाहर आया, फ्यूजन होने वाला है, तो बेबी के लिए यूट्रस घर अच्छे से तैयार करना चाहिए। लेकिन अगर फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो इनको बाद में पता चल जाता है कि फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर से वो जो बनाया है ना, मरम्मत जो की है, ग्रोथ की है यूट्रस की, वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल्स पूरे, ठीक है, यस, ओके। इसीलिए वो ब्लीडिंग होती है। इवन जो एक पास हुआ फेलोपियन ट्यूब से, वहां पे वो रुकता है 24 आवर्स, वेट करेगा ताकि स्पर्म और फ्यूज हो, नहीं आया तो नीचे आ जाएगा यूट्रस के पास। जैसे यूट्रस के पास वो एग आएगा, वैसे इनको भी मैसेज आ जाता है कि फ्यूजन नहीं हुआ है, चलो जो पहले हमने बना दिया था एस्ट्रोजन के हेल्प से ग्रोथ की थी, वो अब हम पूरा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके कारण हर एक मंथ ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को, क्यों, क्योंकि एक फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। एक फर्टिलाइज होता तो यूट्रस नहीं निकलता, ठीक है, यस, डीजनरेट नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट, यस। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलेंगे। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है ये फर्स्ट 3 मंथ्स में, आफ्टर 3 मंथ्स प्लेसेंटा आ जाता है, ठीक है, यस। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होने वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, नो फर्टिलाइजेशन। कंडीशन क्या हुई, नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन नहीं हुआ, तो क्या होने वाला है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, यस, बनना बंद हो जाएंगे, यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये नहीं बनेंगे तो एंडोमेट्रियम झड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डीजनरेशन ऑफ व्हाट, डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके, डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्लस जो ओवम है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ये दोनों भी नीचे आ जाएंगे और यस, और क्या होने वाला है, वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगे, तब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होगी, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। उस ब्लीडिंग में क्या क्या है, देखो, सिर्फ एंडोमेट्रियम, सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड ओवम नहीं है, एंडोमेट्रियम के भी क्या है, वेसल्स है, ठीक है, जिसके कारण ब्लड भी दिखता है आपको, समझ में आ रहा है, यस। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों चलती है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही हो रही है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, जब उनको मैसेज आता है, मतलब समझ में आता है, तो ये कॉर्पस लूटियम ना व्हाइट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एल्बिकिन्स। क्या है, कॉर्पस एल्बिकिन्स। कॉर्पस एल्बिकिन्स में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर देगा। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे चलने वाली है। ये कब कन्वर्ट होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अपना काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, यूट्रस भी नहीं डीजनरेट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सब चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। कब चलती है, 28 to 30 डेज के बाद, 5 दिन के लिए चलेगी, ब्लीडिंग होगी, यस। ये स्टार्ट कब होती है, एट प्यूबर्टी, ये स्टार्ट होगी एट प्यूबर्टी, यस। आप बोल सकते हो 13 ईयर्स के बाद, ठीक है, 45-50 ईयर्स तक चलती है। जब ये बंद हो जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, स्टॉप या सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, देखो सीजिंग हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एग बनना भी बंद हो जाएगा, ठीक है, यस। लेकिन मेल्स में लाइफ टाइम तक, जब तक वो जिंदा है, स्पर्म्स बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल्स में कब तक है, एट प्यूबर्टी 13 to 45-50 ईयर्स तक वो एग्स बनेंगे, ओके, यस, समझ में आ रहा है। इसके बाद नहीं बनने वाले। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होती है पता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है। ये ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी होगी तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होने वाली है, बंद होने वाले, बिकॉज क्या होने वाला है, एक फर्टिलाइज तो हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा रहता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा रहता है तब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा काम नहीं कर पाते, तो एग नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, प्रेगनेंसी मेंटेन रखेगी। एंड जब ब्रेस्ट फीडिंग भी चलती रहती है आफ्टर डिलीवरी, तभी भी 6 मंथ्स के लिए क्या होने वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ठीक है।
तो प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, नहीं आती है फीमेल्स को, ओके, बिकॉज एग बन ही नहीं रहा है उस दौरान, ठीक है, ओके, उनके सूटेबल हार्मोन्स ही नहीं है उस दौरान, ओके। एंड इसके अलावा कब नहीं आएगी, सीजिंग हो जाएगा जब, मतलब एज जब बढ़ेगी 50 ईयर्स के आप जब हो जाओगे तब, याद रखना है आपको, यस। तो और कब नहीं आएगी वो याद रखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। आपको ईस्ट्रोजन नहीं दिख रहा है गाइस? अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, देखो ये ना, ये ईस्ट्रोजन बनाता है, मैं ईस्ट्रोजन थोड़ा सा नीचे ड्रॉ लिख रही हूँ क्योंकि आपको शायद नहीं दिख रहा। ईस्ट्रोजन तो थर्ड हार्मोन है जो खुद फॉलिकल बनाते हैं, ओके। कुछ डाउट, ये 4 हार्मोन कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, ये नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है आपको अच्छे से। चलो आगे बढ़ेंगे, जो कि अभी शॉर्ट टॉपिक बचा है वो किसका बचा है, मॉडर्न टेक्निक्स का। ये मॉडर्न ना 3 टेक्निक्स आपके बुक में दी है, ध्यान से सुनिए। एक आईवीएफ है, आईवीएफ है, और दूसरा सेरोगेसी है, और स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक। ये कब चीजें होती, देखो ये मॉडर्न टेक्निक्स हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होने वाली है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सीमेन में स्पर्म की कमी है, अजूस्पर्मिया बोलते हैं उसे, ठीक है, तो स्पर्म की कमी है। देखो एक एग सेल के लिए ना मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, गेटिंग माई पॉइंट, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, यस। अगर स्पर्म की कमी हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, कंसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है, यस, तो दिक्कत होती है। तो उसके लिए ना बहुत सारे टेक्निक्स आजमाए गए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यूट्रस वीक है, या स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े हैं एक्सपेंसिव, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है, यस। आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या है ये, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसे हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, अंदर ना फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, यस, ओके, अंदर फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, ओके, तो हम क्या करेंगे, बाहर बाहर इनको फ्यूज कराएंगे, किसे, स्पर्म एंड एग को, ओके। ये लिया टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने स्पर्म लिया और ये है एग, तो बाहर फ्यूज कराएंगे क्योंकि अंदर सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं था। जब जाइगोट बन जाएगा, जब जाइगोट बन जाएगा तो हम अंदर उसे इंसर्ट कराएंगे थ्रू वजाइना, ओके, किधर इंसर्ट कराएंगे, यस, यूट्रस के अंदर। दूसरा है सेरोगेसी। सेरोगेसी क्या होता है, सेरोगेसी में क्या प्रॉब्लम होता है, अगर मम्मा का यूट्रस बहुत वीक है, क्या है, मम्मा का यूट्रस बहुत ही वीक है, तो वो कंसीव अच्छे से, उनको मतलब बच्चा यूट्रस के अंदर बच्चा पल नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है, तो उसके लिए एक सेरोगेट मदर की आवश्यकता पड़ती है, सेरोगेट मदर की आवश्यकता, जो अपना यूट्रस उस बच्चे को देगी, यस, देगी इन द सेंस। अभी क्या होने वाला है, देखो जो पेरेंट है उनका भी, पेरेंट का स्पर्म और मम्मा का ओवम, मतलब उनके जो, जिनको बच्चा चाहिए, उनके फादर का स्पर्म एंड मदर का ओवम फ्यूज किया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा, और ये जाइगोट यहाँ पे क्या था, अपने मम्मा के अंदर ही इंसर्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे सेरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, यस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा था उनके मदर के यूट्रस के अंदर, यूट्रस बहुत ही वीक था, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे सेरोगेट मदर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम उसे बोलेंगे सेरोगेसी, यस। स्पर्म बैंक क्या है, देखो अभी बोला कि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फीमेल नॉर्मल है लेकिन मेल में क्या है, अजूस्पर्मिया है, या
बहुत कम काउंट में मतलब स्पर्म बनते हैं तो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे, तो स्पर्म बैंक भी होते हैं जहाँ पे क्या जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड को वहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वैसे ही स्पर्म बैंक होता है, सीमेन को वहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिसको चाहिए वो सीमेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यस, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बैंक। क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, स्टोरेज ऑफ सीमेन, स्टोरेज ऑफ स्पर्म या सीमेन। स्पर्म सिर्फ ऐसे स्टोर नहीं करेंगे ना, सीमेन ही होता है वो एक्चुअली, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये आपको मॉडर्न टेक्निक समझी, तीन ही आपको अच्छे से याद रखनी है, एक है आईवीएफ, सरोगेसी एंड स्पर्म बैंक, ओके, यस, क्लियर, ओके। एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, दैट इज ट्विंस, सो क्यूट टॉपिक इट इज, ओके, ट्विंस। ट्विंस आपने देखा है, ट्विंस सबको होते हैं क्या, नहीं तो बहुत कम लोगों को होते हैं। एक तो होते हैं मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और दूसरे क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ओके गाइस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अभी मोनोजाइगोटिक मतलब मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल जाइगोट से जो ट्विंस बनते हैं, एक ही जाइगोट बना, एक ही स्पर्म और एक ही ओवम का बना, और जाइगोट बनने के बाद वो फर्दर जाके क्या हुआ, डिवाइड हुआ, एक ही जाइगोट फर्दर जाके दो इसमें डिवाइड हुआ, और वो जो बनने वाले हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, बिकॉज एक ही जाइगोट से दो बने ना, दैट्स वाई एक ही उसमें एक ही स्पर्म था और एक ही क्या है, एक ही एग था, जिसके लिए वो आइडेंटिकल दिखेंगे। क्या दिखने वाले हैं, आइडेंटिकल दिखेंगे, ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, ठीक है। एक तो बॉयज होते हैं एक साथ, या तो और गर्ल्स, ऐसा नहीं होगा कि एक बॉय और एक गर्ल, नहीं भाई, बिकॉज एक ही स्पर्म है उसमें, ठीक है, और एक ही एग है, दोनों तो बॉय होंगे नहीं तो गर्ल्स होंगे। मोनोजाइगोटिक मतलब आइडेंटिकल, क्यों आइडेंटिकल, बिकॉज एक ही जाइगोट फर्दर जाके डिवाइड हुआ, इसमें सिर्फ एक ही स्पर्म और ओवम था। लेकिन डाइजाइगोटिक में क्या है, मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे ओवरी है, यस, ये यूट्रस है, और यहाँ पे भी क्या है, ओवरी है, ओके, यस। अब क्या होने वाला है, देखो यहाँ से भी एग आया एक, और यहाँ से भी एग आया, ये बहुत कम चांसेस है, ठीक है, ओके, स्पर्म आ रहे हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ से गुजर रहे, ठीक है, एग आया, तो एक स्पर्म ने इधर इसको फ्यूज कर लिया और इधर इसको फ्यूज कर लिया, देखो ये दो अलग स्पर्म हुए, तो दो अलग सेक्स भी यहाँ पे बन सकते हैं, एक तो बॉय भी बन सकता है, गर्ल भी बन सकता है, इवन आइडेंटिकल तो वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, आइडेंटिकल तो वो बनेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्विंस बनेंगे वो नॉन आइडेंटिकल होने वाले हैं, नॉन आइडेंटिकल होने वाले हैं, ओके। और इनमें सिमिलैरिटी ज्यादा इन द सेंस होगी ही नहीं, एक तो वो बॉय तो हो सकता है या गर्ल्स, ठीक है, यस, समझ में आ रहा है, ओके, यस, ये समझा आपको, ट्विंस दो ही है, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, ओके। ये टॉपिक पूरा इसके बारे में था, ओके। इसमें हमने बहुत कुछ कवर किया, क्या क्या कवर किया, एक तो इसमें ना ज्यादातर रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बातें कही थी, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ यूनी एज वेल एज मल्टीसेलुलर, उसके ढेर सारे एग्जांपल्स हमने किए, वही एग्जांपल्स आप वैसे ही याद रख सकते हो, ओके। इसके अलावा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन में किया, फीमेल मेल अच्छे से पढ़ा, उनके गैमेट फॉर्मेशन कैसे, कहाँ पे, कौन से एरिया में, किस तरह होते हैं, वो भी पढ़ा। फीमेल एक एक्स्ट्रा, फीमेल में हमने एक्स्ट्रा कुछ तो पढ़ा, फर्टिलाइजेशन जब होता है उसका मतलब क्या है, जाइगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, पार्चुरेशन क्या है, यस। इसके अलावा कुछ अलग पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, तब होती है ये, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो नहीं होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं होती है ये, या 50 के बाद सीज हो जाएगा तभी भी नहीं होगा, या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये नहीं होती है, ठीक है। उनके हार्मोन, 4 हार्मोन कौन कैसे कब आते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो भी हमने अच्छे से पढ़े, कौन क्या रेगुलेट करता है वो भी हमने अच्छे से पढ़ा। स्पर्म प्रोडक्शन लाइफ टाइम मेल्स में चलता रहता है, लेकिन एग का फॉर्मेशन क्या है, जब बेबी, गर्ल बेबी जब मम्मा के पेट में रहती तब भी उसके अंदर, उसके ओवरी में वो फॉर्म होते रहते हैं, तब से वो चालू रहता है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो स्पर्म प्रोडक्शन एट प्यूबर्टी हिट होता है, तभी वो चालू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस उसे बोलते हैं, ठीक है, यस। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर हमने ट्विंस के बारे में पढ़ा,
यस, मोनो एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, एंड हमने आईवीएफ टेक्निक्स लाइक मॉडर्न टेक्निक्स पढ़े, आईवीएफ, सेरोगेसी, ठीक है, एंड स्पर्म बैंक। ओके, यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर में इतना ही आपको याद रखना है और डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यस, ओके, आगे जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज ऑल अबाउट दी माइक्रोबायोलॉजी। यस, माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ने वाला है। इस चैप्टर को आप इतना ही रखिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी आएगा आपको क्वेश्चंस इसके आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।